हेलो गाइस, वेलकम टू एस्क एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हमने इन ऑर्गेनिज्म में पहले पार्ट में देख लिया है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने दूसरा पार्ट बनाया है। आपको पहला पार्ट चाहिए है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में उसका लिंक डाल दूँगी। ओके गाइस, आज डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो वो क्या है? प्लांट में होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? जो यूनिट्स होते हैं, यूज होते हैं, उसे वेजिटेटिव प्रोपूग्यूल्स कहते हैं। वो यूनिट्स कौन से होते हैं? वो यूनिट्स होते हैं लीफ, रूट और शूट। तो इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमको डेफिनेशन पता है कि उसमें कोई कोई दो फीमेल और मेल का गैमेट्स नहीं होते, वो अकेला ही होता है ऑर्गन और उसमें से ही रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, इट इज़ मल्टीपल प्रोसेस फ्रॉम वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ विदाउट इन्वॉल्विंग सीड। क्यों सीड? क्योंकि वो सीड जो है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, वो फीमेल मेल का ऑर्गन है। इसलिए यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट का किसी भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा के जो पार्ट होते हैं लीफ, रूट, सूट, उसको जो हम ज़मीन में कल्टीवेट कर देंगे तो उसमें से भी प्लांट ग्रो होगी। तो ये एक बात हुई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें प्लांट को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, देन उसमें है ना किस किस प्रकार के होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट्स दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पे पार्ट्स लिखे हैं, 6 पार्ट्स हैं। वैसे तो 2-3 और भी पार्ट्स हैं, पर आपकी जो बुक में है वो मैं आज डिस्कस करूँगी। वो पहला है रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड पर्ल। इसका हम डिस्कशन करेंगे आगे इन डिटेल्स। तो ये जो रनर और ये ऑफसेट है वो क्रीपिंग का पार्ट है, और जो ये राइजोम, सकर, ट्यूबर, पर्ल है वो अंडरग्राउंड है। उसके पास क्या अंडरग्राउंड में से वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। उसके पास बर्ड्स होते हैं, हैविंग बर्ड्स। ओके गाइस, अब इसको हम डिटेल्स में थोड़ा सा समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सकर क्या है, पहला हम डिस्कस करेंगे सकर। तो they arise from the base of erect stem, grow horizontally in the soil and then come out to grow into a new plant, become independent after detachment from parent plant। तो वो क्या करता है शक्कर में? तो ये कोई स्टेम का पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते प्लांट का, बराबर। तो वहाँ पे ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में ग्रो करता है इन द सॉइल एंड देन कम आउट टू ग्रो। ये ग्रो हो गया, कम आउट टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ये न्यू प्लांट हम ग्रो कर दिया। देन बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर डिटैचमेंट फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट। तो वो डिटैच हो जाएगा जब वो मेच्योर हो जाएगा और वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करने लगेगा। तो उसका एक एग्जांपल है मिंट। मिंट में वो शक्कर की तरह रिप्रोडक्शन होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे सेकंड, राइजोम्स। तो उसमें क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम हैविंग बर्ड्स ऑफ सफिशिएंट फूड स्टोरेज, राइजोम कंटेनिंग बर्ड्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो राइजोम में क्या होता है, तो ये जिंजर का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जिंजर। तो उसमें क्या होता है, ये बर्ड्स का पार्ट होता है। अब हमको पता है ये बर्ड्स जैसे ये जो होता है और ये जो होता है ये नोट्स है, और ये पूरा है वो बर्ड्स है, वहाँ से ग्रो होता है न्यू प्लांट। ओके गाइस, ये उसके रूट है, रूट जैसा पार्ट। तो राइजम कंटेन बर्ड्स कैन गिव अ राइज टू न्यू प्लांट। तो ये बर्ड का जो पार्ट होता है जिंजर में, वहाँ से न्यू प्लांट ग्रो होता है। ओके गाइस, देन हम डिस्कस करेंगे बर्ड्स। तो बर्ड्स का मैंने यहाँ पे इनका एग्जाम्पल दिया है ऑनियन एंड गार्लिक। हाईली रिड्यूस अंडरग्राउंड स्टेम हैविंग नंबर ऑफ बर्ड्स। तो उसमें क्या होता है कि ये ऑनियन का पार्ट है,
तो इसमें है ना, अंदर की तरफ यहाँ पे 3 बर्ड्स दिए गए हैं, वो 3 बर्ड्स में से एक प्लांट ग्रो करने लगता है ऐसे। ओके गाइस, तो ये रूट का पार्ट है और वहाँ से दूसरा ओनियन ग्रो करने लगता है। तो ये हुआ बर्ड्स का एग्जाम्पल। ट्यूबर, हाईली मॉडिफाइड स्टेम ब्रांचेस विथ सेवरल बर्ड्स। तो ये तो पोटैटो का ट्यूबर का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। पोटैटो में हमको पता है कि ये आई बर्ड जैसे, आई ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं, आई बर्ड जैसा, ये आई जैसा स्ट्रक्चर आता है, वहाँ से प्लांट ग्रो होता है। देन आता है रनर्स। दे आर मॉडिफाइड स्टेम विच प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स एंड ईच नोड गिव राइज टू एन एरियल शूट। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका जो ग्राउंड के सरफेस में जो स्टेम का पार्ट होता है ये ऐसे ग्रो होता है। मॉडिफाइड स्टेम विच प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट एंड ईच नोड गिव राइज टू एन एरियल शूट। और वहाँ पे एक नोड जैसा होता है, वहाँ से एरियल शूट का ग्रो होता है। और उसका जो एग्जाम्पल होता है रनर्स का, वो है ग्रासेस। ओके गाइस, देन आता है एग्जाम्पल ऑफसेट का। दे आर इंटरनोड लॉन्ग रनर्स। ये एक ऑफ रनर्स का ही पार्ट है। तो उसमें जो इंटरनोड होते हैं, तो इंटरनोड कैसा होता है कि ये एक नोड हुआ और उसमें जो बीच वाला जो पार्ट होता है ना, उसको इंटरनोड बोलते हैं। तो वो एक लॉन्ग रनर की तरह काम करता है ऑफसेट में, वो आगे आगे बढ़ता जाता है, उसका नाम होता है ऑफसेट। और उसका मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ। ये वाटर हाइसिंथ क्या है? तो इसमें क्या हुआ था कि बंगाल में उसको ग्रो करवाया था, इंडिया में, तो उसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते। क्यों? उसमें एक कहानी है उसके पीछे कि वहाँ पे क्या हुआ था कि हमने बंगाल में क्यों ग्रो करवाया था कि उसका फ्लावर का शेप और स्ट्रक्चर अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है, तो उसमें ग्रो करवाया था पानी में। ये पानी का है प्लांट। तो उसमें क्या हुआ कि वो प्लांट तो ग्रो हुआ पर वो बहुत ही जल्दी से ग्रो होता है। जल्दी से तो ग्रो होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, पानी, भरपूर अमाउंट्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। तो ये वाटर हाइसिंथ क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है। तो पानी में बहुत ज़्यादा वो है ना, पानी में बहुत ही ज़्यादा वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है। तो वो जो ऑक्सीजन पानी में होता है वो बचता नहीं है, तो उस हिसाब से वहाँ पे फिश जो रहती है पानी में वो डाई हो जाती है। तो ये इसीलिए उसको टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। तो ये एक वाटर हाइसिंथ की कहानी है। फिर इसमें एक ब्रायोफाइलम का भी एग्जाम्पल दिया है। तो एक एरियल शूट में से ग्रो करता है। तो उसमें क्या होता है, जो लीफ का जो पार्ट होता है उसका जो मार्जिनल पार्ट होता है, मार्जिनल नोड्स बोलते हैं, ये मार्जिन है, तो वहाँ पे से बर्ड्स निकलते हैं, ये एडवेंटिशियस बर्ड्स, और वहाँ से प्लांट ग्रो करता है, ये रूट्स हैं। एक ब्रायोफाइलम का ये एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हो रहा है। जो शूट का पार्ट है, रूट का पार्ट है, कोई लीफ का पार्ट है, वो हम यूज़ कर से आराम से ग्रो करवा सकते हैं। तो ऐसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, उसका प्लांट में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके गाइस, आपको अब ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको कोई भी इसके बारे में क्वेरी हो, मैंने अच्छे से समझाने की ट्राई की है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।